तो मई महीने से ही चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है। गलवान हिंसा के साथ साथ चीन ने कई साजिशें जो हैं वो एलएसी पर रची हैं और भारत ने चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर है कि एक तरफ तो चीन की तरफ से शांति की बात की जा रही है, लेकिन एलएसी पर एक और साजिश जो है वो चीन इस वक्त रच रहा है। क्या है पूरी साजिश, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल 2020 चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों का साल रहा है। दोनों देशों के बीच के संबंध इस साल बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, जिसका कारण दोनों देशों के बीच लेह लद्दाख में सीमा विवाद रहा है। चीन जहां एक तरफ लद्दाख के भारतीय क्षेत्र को अपना बता रहा था, वहीं भारत ने भी चीन को साफ और सख्त लहजे में पीछे हटने की चेतावनी दे दी थी। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष में दोनों देशों की सेनाओं को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। चीन को लेकर भारत सरकार ने इस पूरे साल सख्ती बनाई रखी। एक तरफ चीनी ऐप्स पर भारतीय सरकार ने प्रतिबंध लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन से अपने निर्यात को घटाकर भी चीन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को लगातार भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ की हर कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि ड्रैगन के विस्तारवाद की नीति को भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारत से मिली टक्कर की इस प्रतिक्रिया से चीन घबराया हुआ है और अब चीन म्यांमार सीमा पर हथियारबंद उग्रवादी गुटों को चीनी सेना मदद दे रही है। भारतीय एजेंसियों ने चीनी मदद को लेकर अंदरूनी रिपोर्ट में चिंता जताई है, हालांकि चीन इससे इनकार कर रहा है। आपको बता दें, म्यांमार में भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि चीनी सेना उग्रवादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति और उन्हें ठिकाने प्रदान करने में मदद दे रही है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से चीन पूर्वोत्तर में एक नया मोर्चा खोल रहा है। सूत्रों का कहना है कि म्यांमार में सशस्त्र समूह की मदद पहुंच गई है। इन सशस्त्र समूहों में यूनाइटेड व स्टेट आर्मी और अराकन आर्मी शामिल है, जिन्हें इस साल आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि भारत में सबसे वांछित विद्रोही नेताओं में से कम 4 ट्रेनिंग और हथियारों के लिए मध्य अक्टूबर में चीनी शहर कुमियांग में गए थे। म्यांमार सीमा के साथ बड़ी गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने इन इलाकों में म्यांमार से संपर्क साधकर सुरक्षा गतिविधियों को बढ़ाया है। एक अधिकारी ने कहा कि विद्रोही समूह में से कुछ संकट पैदा करने के मकसद से गतिविधि चला रहे हैं, लेकिन हम शांति की बातचीत कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत और चीन दोनों ही म्यांमार में निवेश कर रहे हैं। चीन बंगाल की खाड़ी के साथ अपने दक्षिणी प्रांत यूनान को जोड़ने के लिए गैस पाइपलाइनों और सड़कों में निवेश कर रहा है। इस बीच भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए 292 लाख अमेरिकी डॉलर की कलादन मल्टी मॉडल परियोजना में निवेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। वहीं जाते जाते अब आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां ये बात साफ है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। भारत ने ये बात भी साफ कर दी थी पाकिस्तान को कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन लगातार चीन के इशारे पर पाकिस्तान साजिशें रचता है और अब पाकिस्तान को एक बात का डर सताने लगा है कि भारत की ये बात है जिसका उसको डर सता रहा है। क्या है वो बात, आप इस रिपोर्ट में देखिएगा। जाते जाते हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल 2020 में भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार खराब होते गए। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई, जिसका सबसे प्रमुख कारण
पाकिस्तान का चीन की गोद में जाकर बैठ जाना है। पाकिस्तान लगातार चीन के साथ मिलकर बेहतर के खिलाफ साजिश को अंजाम देने में लगे रहते हैं। इस साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ 3500 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। हर बार पाकिस्तान की तरफ से की गई युद्ध विराम के उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। भारत की तरफ से इस बात का साफ संदेश पाकिस्तान को साफ तौर पर दिया जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला ये नया भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है और इसका सबूत भी वो पाकिस्तान को समय समय पर देता रहा है। पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और ये खौफ इतना है कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने मीडिया को अपना ये डर बताया है। जियो न्यूज ने विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और भारत पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रख दिया गया है। जियो को सूत्रों ने बताया कि भारत सीमा पर एक्शन ले सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिससे आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटा सके। गौरतलब है कि 2016 में भारत ने उड़ी आतंकवादी हमले के बाद POK में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया था। इसी तरह पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। दोनों ही मौकों पर पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि असल में पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने को लेकर बेचैन है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल से पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI किसी तरह यहां शांति भंग करने की फिराक में है, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी नापाक साजिश का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसी वजह से पहले से ही फौजी फ्लैग ऑपरेशन का रोना रोने लगा है। न्यूज़ डेस्क JQ 24/7 न्यूज।